एक हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान, जो अपने दबंग अंदाज से सभी का दिल जीते रहते हैं, और एक हैं राजनीति के भाईजान जो अपनी ज़बानी ताकत से विपक्ष का भी दिल मोह लेते हैं। और मैं बात कर रही हूँ मियाँ भाई यानी मुस्लिम कौम के सरपरस्त माने जाने वाले लीडर असदुद्दीन ओवैसी की। हैदराबाद इलाके के मुस्लिम मतदाताओं पर ओवैसी की अपनी एक पकड़ है, जिसके सहारे वो तीसरी ताकत बने हुए हैं। हालांकि इस बार हैदराबाद से लेकर प्रदेश के बाकी हिस्सों में कांग्रेस, बीआरएस और एएमआईएम के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। तेलंगाना के हैदराबाद और कुछ अन्य जिलों में मुस्लिम वोटर अच्छी संख्या में हैं और इसी को लुभाने में तेलंगाना में प्रचार के दौरान ओवैसी ने मुसलमानों की हक परस्ती पर एक बड़ा बयान दिया है। पहले उस बयान को आपको सुना देते हैं। बीजेपी बोलती है कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। बीजेपी झूठ बोलती है। तेलंगाना और आंध्रा में मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन मुसलमान की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनकी तालीमी समाजी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 15 की बुनियाद पर। बीएस कृष्णन साहब इस मुल्क के मायनाज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक रिपोर्ट बनाई जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस है उनको दे रहे हैं। बीजेपी क्यों मुखालिफ है? बीजेपी नहीं चाहती कि हमारे गरीब परिवार के खानदान के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आरडीओ बने, डीएसपी बने, एमआरओ बने, टीचर बने, नर्सेस बने। कुछ नहीं चाहते लोग, ये चाहते हैं कि इनको ले जाकर पीछे पर फेंक दो। तो देखा आपने कि वीडियो में कैसे ओवैसी मुसलमानों को मिले आरक्षण की 4 वजह गिना रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर समुदाय से नफरत करने के आरोप लगाए हैं। लेकिन इस पूरे जबानी जंग की जड़ कहां से उगी है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल खबरें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बटेगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण धर्म की वजह से नहीं दिया गया है। दरअसल बीते दिन अमित शाह ने कहा था कि हमने कई वादे किए हैं, इनमें से एक है कि सीएम पिछड़ा वर्ग से बनाया जाएगा, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देंगे। जगतियाल में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को अनुसूचित जातियों में बांटेगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की सारी सियासत मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी के सियासी मैजिक को तोड़ने की जद्दोजहद में कांग्रेस, बीआरएस एक दूसरे के खिलाफ सियासी तौर पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने और कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी का वादा करके अलग ही राजनीतिक दांव चल रही है। ऐसे में देखना है कि तेलंगाना का 13% मुस्लिम इस बार किसके साथ जाता है। खास बात यह है कि बीजेपी तेलंगाना के जरिए दक्षिण भारतीय राज्यों में विस्तार करने की कोशिश में है। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया डेली लाइव।